हेलो डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं सेवेंथ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू जूल्स फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो जूल्स फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, किस apparatus से किया जाता है, आइए उसे देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जूल ने परफॉर्म किया था। लेट्स सी इस एक्सपेरिमेंट में है क्या। सो बेसिकली एक हमारे पास ऐसा एक कंटेनर रहता है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है बेसिकली एक एडियाबैटिक वॉल से बना हुआ कंटेनर है। तो इसकी जो वॉल्स हैं दे आर ऑफ एडियाबैटिक नेचर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। एडियाबैटिक मीन्स द हीट कैन नाइदर enter the system nor leave the system. So basically these walls are completely insulated. ये वॉल्स जो हैं कम्प्लीटली पूरी तरीके से इंसुलेटेड हैं। जैसे अपना थर्मस फ्लास्क रहता है, बट थर्मस फ्लास्क में से थोड़ी बहुत हीट आती जाती रहती है। बट मान लेते हैं कि ये एक परफेक्ट इंसुलेटर से ना हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है। बीच में भी एक इसी तरीके की एक एडियाबैटिक वॉल हम बना देते हैं। सो बीच में भी जो है एक एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। तो हम बीच में भी एक एडियाबैटिक वॉल बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। स्टॉप कॉक इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसा कुछ बना देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दैट्स अ स्टॉप कॉक। एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। ये जो बंदा है, अगर इसे निकाल दिया जाए, ये मतलब एक प्लग है ये बेसिकली। अगर इसे निकाल दिया जाए तो चीज़ें यहाँ से वहाँ इंटरेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज देयर इज नो इंट्रैक्शन, नो थर्मल इंट्रैक्शन बिटवीन दीज थिंग्स। तो यहाँ पे जो है वो वही टेम्परेचर पे होगा, यहाँ पे जो है वो वही टेम्परेचर पे होगा। देयर कैन बी नो थर्मल इंट्रैक्शन। सो अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ने किया क्या है इसके अंदर, तो ये जूल्स अपैरेटस है। इसके अंदर क्या किया है, ओके, यहाँ पर रखिए गैस, ठीक है, जिसका कुछ प्रेशर P है और टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। एंड यहाँ पर हमने ना वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। सो दैट्स अ वैक्यूम हियर। वैक्यूम मीन्स आप समझ लीजिए प्रेशर इज जीरो, है ना। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता है, बट जीरो के बहुत नज़दीक होता है। सो दैट्स अ परफेक्ट वैक्यूम, यू कैन अज्यूम। उसे परफेक्ट वैक्यूम आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जूल ने क्या किया ना कि ऐसा गैस कुछ प्रेशर टेम्परेचर पे भर रखा था, उसकी कुछ वॉल्यूम थी। जैसे ही उसने ये बेसिकली स्टॉप कॉक निकाल दिया तो गैस जो है इसके अंदर एक्सपांड हुई। गैस जो है इसके अंदर एक्सपांड हुई, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्रेशर तो था नहीं, तो इस एक्सपांशन को कैसे एक्सपांशन कहेंगे, फ्री एक्सपांशन। तो जब प्रेशर जीरो था तो वर्क डन विच इज पीडीवी, दैट इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि प्रेशर ही जीरो है। जब प्रेशर जीरो है तो वर्क डन जीरो हो गया, उसे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। आर यू गैस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, है ना। ओके, तो ये तो हो गया, ठीक है, कि मतलब प्रेशर यहाँ पे जीरो था तो वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट दिस प्रेशर इज जीरो बेसिकली, तो डी डब्ल्यू तो जीरो आ गया। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा इस सिस्टम कैसा है, एडियाबैटिक है। तो बेसिकली हीट ना आ सकती है ना जा सकती है, तो चेंज इन हीट कंटेंट जो है बेसिकली वो भी जीरो है। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ of thermodynamics, you can write dq equals to du plus dw। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो du इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स u इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल, है ना। मतलब यानी कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, इसका तो एक ही मतलब है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम है। अच्छा, अब ठीक है, चलो इंटरनल एनर्जी पहले की और बाद की सेम है। अब जूल ने क्या किया कि थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर डाल के रखा हुआ था पहले से। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे थर्मोमीटर था पहले से। तो स्टॉप कॉक निकालने से पहले का टेम्परेचर मेजर किया, दैट वाज टी इनिशियल। स्टॉप कॉक निकालने के बाद में मेजर किया, दैट वाज टी फाइनल। टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, सो टी इनिशियल वाज फाउंड टू बी टी फाइनल बाय जूल। बाय जूल दिस वाज फाउंड, ठीक है। जूल ने देखा कि टी इनिशियल वाज इक्वल टू टी फाइनल, जूल ने ये देखा। तो जूल ने कहा कि देखो इंटरनल एनर्जी बदली नहीं और टेम्परेचर भी बदला नहीं, इसका मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ टी अलोन। सो इवन दो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, देखो प्रेशर चेंज हुआ है,
ये मैंने पी जीरो क्यों लिखा है, अरे प्रेशर यहाँ का जीरो था, यहाँ पे कुछ प्रेशर था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको जगह दे दी गैस को एक्सपांड करने की, तो प्रेशर तो अलग हो जाएगा ना, प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा, और वॉल्यूम भी तो डबल हो गई ना, बल्कि ऑलमोस्ट, अगर ये कंटेनर सेम साइज के हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो गई है, वॉल्यूम भी चेंज हो गई है। अरे प्रेशर बदल गया भैया, इसका कुछ तो प्रेशर था, इसका जीरो था, लेकिन अब तो मिक्सअप हो गया ना, तो प्रेशर कुछ तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था ना, क्योंकि छोटी जगह में ज्यादा लोग कन्फाइंड थे, अब बड़ी जगह मिल गई तो प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम हैज इंक्रीज, वॉल्यूम हैज बिकम डबल्ड, वॉल्यूम चेंज हो गई, प्रेशर चेंज हो गया, उसके बावजूद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसके बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और शायद उसी वजह से जो है बेसिकली, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, यानी कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, ऐसा आर्ग्यूमेंट था जूल का। लेकिन बाद में पता चला कि जूल का जो अपैरेटस है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही पुअर थी, जूल के अपैरेटस की सेंसिटिविटी काफी पुअर थी, और टेम्परेचर इंडीड चेंज हुआ था, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिड फेल डाउन, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज सच में हुआ था, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने की वजह से टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। सो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली चेंज हुई है, और इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हुई है तो इंटरनल एनर्जी न केवल फंक्शन है, न सिर्फ फंक्शन है टेम्परेचर का, बल्कि प्रेशर और वॉल्यूम का भी फंक्शन है। और ये तो हम लोग जो है पिछली कुछ डेरिवेशंस में इसका इस्तेमाल, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर भी चुके हैं। बट जूल्स हीटिंग इफेक्ट हम ये इसलिए बता रहे हैं, जूल्स सॉरी हीटिंग इफेक्ट नहीं, जूल्स का फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभार एक्सपेरिमेंट की पुअर अरेंजमेंट की वजह से भी हम गलत निष्कर्ष पे, गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के केस में, क्योंकि वहां पर पी और वी की वैल्यू भले बदले लेकिन टी फिक्स रहता है। पीवी इज फिक्स्ड बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट एनआरटी, पीवी कुछ एनआरटी इक्वेशन से वो स्टेट वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ अलग होगी रियल गैसेस के केस में। So internal energy will not only depend on temperature, it will depend on the variation of pressure and volume as well. वॉल्यूम और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए एनीवे दैट वाज अ डिस्कशन अबाउट जूल्स फ्री एक्सपांशन, वी शैल स्टॉप ऑफ द वीडियो हियर, सी द नेक्स्ट वीडियो विच इज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ दिस एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।